ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला था, लेकिन अचानक से ये दौरा क्यों रद्द कर दिया जाता है? मंच से सीएम योगी का क्या संदेश पढ़ा जाता है? और जो प्रोग्राम आयोजित हुआ वहां योगी सरकार के जो दो मंत्री थे, ए.के. शर्मा और सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने क्या कुछ कहा? पूरे कार्यक्रम में जो ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो ये प्रोग्राम था बायो इंडिया बायो एनर्जी टेक एक्सपो, 11 से 13 अगस्त तक ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसी दौरान खबर थी कि 12 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ यहां दौरा करने आएंगे, लेकिन अचानक से ये दौरा रद्द कर दिया गया। उसके बाद संदेश क्या पढ़ा गया, आपको सुनना चाहिए। विकसित भारत के साथ ग्रीन ग्रोथ का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उत्तर प्रदेश उसे धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश की शक्ति इसकी समृद्ध कृषि, प्रचुर बायोमास, मजबूत गन्ना एवं एथेनॉल उत्पादन तंत्र, बेहतर इंडस्ट्रियल बेस और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम में भी निहित है। एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, कृषि अवशेष और ऑर्गेनिक वेस्ट, जैविक अपशिष्ट को एनर्जी में परिवर्तित कर हम किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने, एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा स्पष्ट संकल्प है कि एग्रीकल्चरल रेजिड्यू यानी कृषि अवशेष और ऑर्गेनिक वेस्ट, जैविक अपशिष्ट किसी समस्या का कारण नहीं बल्कि समृद्धि का साधन बने। जो पराली कल तक किसानों और पर्यावरण के लिए चुनौती मानी जाती थी, वही अब एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट एंड एडिशनल इनकम का माध्यम बने। यही उत्तर प्रदेश की नई सोच है। बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के माध्यम से हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव इंसेंटिव, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट अप्रूवल सिस्टम तथा लैंड एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमने आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी है। कई शहरों में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ऊर्जा बनाने वाले आधुनिक प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 42 सीबीजी प्लांट संचालित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर में कृषि अवशेषों, पराली और गन्ने की प्रेस मड से बायोगैस बनाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है। बड़ी चीनी मिलों को अब बायो रिफाइनरी में बदला जा रहा है, जहां इथेनॉल सहित सभी प्रकार के बायोफ्यूल का उत्पादन हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह एक्सपो 2026 पॉलिसी मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को एक साझा मंच प्रदान करेगा। यहाँ होने वाले विचार विमर्श, इनोवेशन और मीनिंगफुल पार्टनरशिप भारत की भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को नई दिशा देंगे। मैं देश विदेश के सभी स्टेक होल्डर्स से आह्वान करता हूं कि वे उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे संकल्प में सहभागी बने तथा एनर्जी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मार्ग पर आगे बढ़े। आयोजन के लिए मेरी शुभकामनाएं। श्री योगी आदित्यनाथ।